परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड से जुड़े 10 लाख से ज्यादा छात्र। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों के संग चुना संवाद। कहा, पीएम की चर्चा से छात्र हुए तनाव मुक्त। पर्वतीय इलाके के राजस्व उप निरीक्षकों को मिली मोटरसाइकिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। जन समस्याओं के निदान में होगी सुविधा। उत्तराखंड में बसों का संचालन ठप। दिल्ली से देहरादून जाने वाले यात्री परेशान। 13 सूत्रीय मांगों पर अड़े रोडवेज कर्मचारी। मुस्लिम फंड प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। 23 बैंक खाते भी फ्रीज। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। पीएम मोदी ने छात्रों से की परीक्षा पे चर्चा। उत्तराखंड के करीब 20 लाख छात्रों ने चर्चा में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के करीब 5,500 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। परीक्षा पे चर्चा की जानकारी डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने दी। सीएम धामी ने भी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा देखी। प्रदेश में हमने 5,500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे। और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएँ हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो आगे बढ़ेंगे। बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसके चलते अब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया, जिससे देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह बंद हो गया। वहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 4 रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत जबरदस्त विरोध है। हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिलकर एक नोटिस दिया, जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और श्रीनगर और 3 डिपो देहरादून के लगभग 600 गाड़ियां आज बंद है। हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 5,464 स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर क्लास का सजीव प्रसारण किया गया। इसके लिए बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद के लिए उत्तराखंड से भी 2 बच्चों का नामांकन हुआ था। वहीं इस कार्यक्रम में सहभागिता देने के लिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज पहुंचे।
चंपावत जिले के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दूध के दाम बढ़ाने और किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा आज पानी भी 20 से 25 रुपए लीटर बिक रहा है और दूध भी। वहीं दूसरी ओर सूखे और जंगली जानवरों की चपेट में आने से उनकी फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है और अब किसान कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार से दूध के दामों में वृद्धि करने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। चंपावत जिले में जो है किसान काफ़ी परेशानी में है। सूखा कभी ओलावृष्टि से काफ़ी किसानों को नुकसान, कई वर्षों से भी हम लोग मांग करते हुए आए हैं। अभी तो लोगों के घरों में खाने के लिए सब्जी भी तक नहीं हो रही है और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसानों के जो बैंक के ऋण है उनको भी माफ़ किया जाना चाहिए और दूध के रेट अतिशीघ्र बढ़ा दिए जाए। पूरे जनपद का किसान परेशान है। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ी निकट समस्या पैदा हो गई है और जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं और कभी अतिवृष्टि से सब फसलें नुकसान पर बह जा रही हैं और कभी सूखा पड़ जा रहा है, जिससे कई बार हम सरकार से मांग कर चुके हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित शिव बाल योगी आश्रम परिसर में बिहारी महासभा ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया, जहां मंत्रोच्चार और पारंपरिक तरीके से मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, तो वहीं माता के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। प्रतिमा स्थापित के बाद दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बिहारी महासभा के सचिव संदन कुमार झा ने निवेदन किया कि अगले साल से सरस्वती पूजा के दिन अनेक प्रदेशों की तरह इस प्रदेश में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। बता दें, बिहारी महासभा द्वारा पिछले 18 सालों से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए 10 बजे हमारी पूजा शुरू हुई और अभी पूजा संपन्न हो चुकी है और सब लोग प्रसाद ग्रहण करके फिर भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। शाम में बृहत रूप से मां की आरती की जाएगी और आज का यही है और कल विसर्जन होगा। 10 बजे हवन के कार्यक्रम के साथ इनका विसर्जन किया जाएगा। अपने आप को जोड़ा बिहारी महासभा से, एक समाज है, हमारा परिवार है, तो हमने यहाँ सरस्वती पूजा मनाना शुरू किया, जिससे हमें घर की यहाँ भी सरस्वती जी का माहौल बना दिया और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हर साल हम लोग यहाँ बिहारी महासभा की तरफ से आते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं। वहाँ हमने बचपन से ही देखा, हर स्कूल में आज एक्चुअली सरस्वती जी का जन्म दिवस है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। आज के दिन हर स्कूलों में सरस्वती माता की प्रतिमा बैठाई जाती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश महासचिव प्रशांत सिंह का भी स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना है। इसी क्रम में इस यात्रा का आयोजन हुआ है। हाथ जोड़ो कार्यक्रम वो आज प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा स्तर पे आयोजित किया गया। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनका मेन उद्देश्य यही है जो कोई यात्रा का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 10 साल के शासन में जो उन्होंने पूरे देश का जो नुकसान किया, आज बेरोजगारी पे प्रहार के बेरोजगारों को नौकरी की वादा करके नौकरी खत्म, महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, तो इन सारी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। बूथ अभी तो ब्लॉक स्तर पर है, इसके बाद हम लोग बूथ स्तर पे मीटिंग करेंगे, गांव में जाएंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, पदयात्राएं करेंगे और उनके जो संदेश है वो देंगे। मुझे प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति का बनाया गया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैं माननीय राहुल गांधी जी और मेरे वरिष्ठ जितने भी भाई लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं कांग्रेस की नीतियों पे पूरा अपना सहयोग रखूंगा, उनकी नीतियों पे चलूंगा और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। कुमाऊं के अंदर बढ़ रहे धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों में अवैध संपत्ति जमा की गई, जिसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊनी ने पत्रकार से चर्चा में
बताया कि संपूर्ण कुमाऊं मंडल में करीब 9 मामलों में 8 करोड़ से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है, जिसमें नैनीताल जिले के 2 मामले, उधम सिंह नगर के 5 मामले और चंपावत के 2 मामलों में संपत्ति का ब्यौरा बनाकर जिलाधिकारी को भेजा गया है और अवैध संपत्ति को जब्त कर उनके निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने बताया कि नशे का अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें संपत्ति को सील किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पूरे कुमाऊं रेंज में जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें हमने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है और गैंगस्टर ये गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर संगठित तरीके से जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से, या और ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए और जल्दी ही जो है ये संपत्तियां जो है पूरी जब्त होगी। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के पीछे एनटीपीसी प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रहवासियों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। अब एनटीपीसी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रहवासियों ने एनटीपीसी के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। तपोवन टैक्सी स्टैंड से एनटीपीसी टाउनशिप तक यह रैली निकाली गई। इस दौरान जमकर गो बैक एनटीपीसी के नारे लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों ने रोडवेज का निजीकरण करने, संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार से नियमितीकरण करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सरकारी बसों को कम कर रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ा रही है। कर्मचारियों ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 31 जनवरी के बाद रोडवेज की सभी बसों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। देहरादून रीजन की जितने भी डिपो है, कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून, इन सभी डिपो की बसें आज कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन में देहरादून गए हुए हैं। सब धरना यह है कि सरकार जो है एक हमारी इनको नियमित नहीं कर रही है और जो हमारी जो रोडवेज की बस है उनको कम करती जा रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ाती जा रही है। ये हमारा एक दिवसीय है। ये पहले चरण में टनकपुर में हुआ, दूसरे चरण में हल्द्वानी में हुआ और तीसरे चरण में हमारा देहरादून में है। उसके बाद 31 तारीख की मध्य रात्रि से हमारा चक्का जाम हो जाएगा अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो। देहरादून जाना है, अचानक मैं आई हूँ तो बस नहीं मिल रही यहाँ पे। आधे घंटे से मैं वहाँ पे वेट कर रही थी और बस नहीं है। बस की वजह से मुझे लेट हो रही हूँ। थोड़ा वापस भी आना है मेरे को। प्रचार होना चाहिए था, ये पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए था या पेपर में निकालना चाहिए था। एक दिन पहले बोलना चाहिए था कि देखो बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलना या अपने घर की गाड़ी से जाना, कोई सुविधा व्यवस्था अपने आप को खुद को करना है। एकदम से ऐसे हड़ताल नहीं करी जा सकती ना, परेशान होते हैं। पेरेंट्स घर पे इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखो इतने सारे आदमी है, देखो वहाँ से वहाँ तक ये कैसे जाएंगे। ट्रेन भी जरूरी थोड़े टाइम पे मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड की ओर से राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई हैं। वहीं राजस्व विभाग के उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हीरो मोटरकॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए हर संभव सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लक्सर में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रशासन और नगर पालिका परिषद के बीच सद्भावना मैच खेला गया, जिसमें 1 रन से नगर पालिका परिषद की टीम ने जीत हासिल की। प्रशासनिक टीम में शामिल ललित कुमार मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं क्षेत्रवासियों को स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम का संदेश दिया गया।
हमारे जितने भी विभाग है, जैसे यूपीसीएल है, यूपीसीएल के अलावा पुलिस की टीम है, उनकी लगातार टीमें क्रिकेट खेलती रहती है। हमारे जो विभाग है उसमें कोई ऐसा क्रिकेट वगैरह कोई टीम है नहीं, तो ये जैसे भी एक मैच कराया गया, ये बहुत ही धन्यवाद दूंगा मैं कि इसको आगे भी कराते रहें, ताकि जो हमारे पटवारी हैं, जो कोई भी अन्य हमारे अधिकारी हैं, तो वो खेलते रहें और ऐसे ही मनोरंजन करते हैं, जिससे कि हमारी राजस्व विभाग की भी कोई टीम बनाई जा सके। सद्भावना क्रिकेट मैच था, बहुत बढ़िया रहा। ये समझ लीजिए दोनों टीम जीती। 1 रन से नगर पालिका को जो नियम है उसके अनुसार नगर पालिका विजयी हुई और एक अच्छा खासा स्कोर नगर पालिका ने 184 का दिया था, तो हमारी टीम 183 रन तक पहुंची है और बहुत बेहतरीन हमारे सारे टीम हमारे खिलाड़ियों ने खेला है। और ये सद्भावना मैच जो है ये निश्चित रूप से एक संदेश देगा लक्सर क्षेत्र में कि अपने लक्सर क्षेत्र को स्वच्छ रखें, साफ रखें और आपसी प्यार, प्रेम और सौहार्द बना के रखें। ये एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है और इन्होंने लगभग 150 रन बनाए हमारी टीम की ओर से पूरा। तो इनके जो कौशल है क्रिकेट का उसका कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार खेलते हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना। लक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार 2 युवक बिजली पोल से जा टकराए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों की पहचान कर ली गई है। दोनों लक्सर के बहालपुरी गांव में शादी से लौट रहे थे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एसएसपी अजय सिंह की प्रेरणा से हरिद्वार पुलिस ने स्वच्छ भारत अभियान में अपनी छोटी सी भूमिका तय करते हुए विष्णु घाट को गोद लिया। हरिद्वार पुलिस ने घाट की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चार के बीच विष्णु घाट को अपनाया और सफाई अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद रही। परेड देखने के लिए लोगों के बीच अलग ही उत्साह नजर आया। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के दिव्य और भव्य मानस खंड की झलक दिखी। मानस खंड झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंगा, घुरल, मोर समेत विभिन्न पक्षी दिखाई दिए। झांकी के पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एपण को भी झांकी के माध्यम से दिखाया गया। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल शामिल किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित थीम सॉन्ग पर कलाकार झूमते नजर आए। गणतंत्र दिवस पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही पुलिस जनपद के सभी थाना कार्यालयों में संविधान की शपथ ली गई और मिष्ठान वितरण किया गया। इससे पहले संबंधित प्रभारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही साथ इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा इसको झांकियां भी निकाली गई थी और घुड़सवार, पुलिस वाहन सभी का प्रदर्शन हुआ। और अब स्कूल के बच्चों द्वारा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सभी को जोड़ के चलना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे वो समाज के सभी लोग हो। तो सभी का एक रंगारंग कार्यक्रम परेड के बाद रखा गया है और इसमें माननीय हमारे जो सांसद महोदय हरिद्वार के वो भी अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत करी है। तो सभी को मैं अपने जितने भी हरिद्वार निवासी हैं सभी को मैं चौथे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही शानदार अवसर पर शानदार परेड भी हुई है, ऐतिहासिक रही है और हमारे पुलिस के जवानों ने ये बताया है कि कितना पौरुषपूर्ण में किस तरीके से किस ढंग से वो पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं अपने कर्तव्यों के पालन में। ये अवसर आते हैं जब हम अपने देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने अतीत को भी याद करते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको भी न केवल श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर और जो उनकी कुर्बानी है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अब देश को संजो करके रखेंगे।
इस संकल्प के साथ भी करते हैं और भविष्य के लिए अपना टारगेट भी, अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं। तो मैं इस अवसर पर हरिद्वार के लोगों को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। बसंत पंचमी के मौके पर इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल तय हुआ। देहरादून के नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तारीख तय हुई। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार, बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। खटीमा में पूरे उत्साह के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही खटीमा के कई स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जहां स्कूली बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में नजर आए। उप जिलाधिकारी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, मैं भी उन्हें नमन करता हूं। जिन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए संविधान दिया, हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना सिखाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।